Today our topic is chapter 11, that is constructions, and today we have to start with exercise 11.1 and question number 4. Question number 1 to 3 we have already done in the previous classes. Question number 4 is construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. तो आपको प्रोटेक्टर से खुद मेजर करना है. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 75 डिग्री, सेकेंड पार्ट हमारे पास दे रखा है 105 डिग्री एंड द थर्ड पार्ट इज 135 डिग्री. तीनों एंगल्स हमें प्रोसीड करने हैं. अब वन बाय वन स्टेप से चलते हैं. देखो फर्स्ट एंगल है हमारे पास 75 डिग्री. 75 तो हमें पता नहीं, पर इसको बेस एंगल में ही हमें कुछ चेंज करना है. बेस एंगल कौन से होते हैं? 60, 120, 90, 180. ये हमें जनरली पता है कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. 75 मेरे को दिख रहा है कि 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री में चेंज हो सकता है. 60 डिग्री हमें ड्रॉ करना आता है एज इट इज, और 15 हमें पता है किसका हाफ होता है. 15 डिग्री हमने पहले वाली क्लास में किया था कि 30 डिग्री का हाफ हो जाएगा. ठीक है, 60 डिग्री तो हम बना लेंगे, प्लस 30 डिग्री खुद कैसे बनेगा? 60 डिग्री का हाफ और फिर उसका हाफ करना है, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे? 15 डिग्री पे पहुंच जाएंगे. तो हमें क्या करना है? हमें दो एंगल्स बनाने हैं 60, और 60 बनाने के बाद जैसे ये हमारी लाइन होती है, तो हम कैसे लेते हैं? ये आर्क लेते हैं. फर्स्ट आर्क 60 की है, तो 60 बनाने के बाद प्लस करना है, तो मतलब हमें इस तरफ मूव करना है. यहाँ हमें कितना बनाना है? 15 डिग्री बनाना है. तो 60 के बाद 60 हुआ 120 डिग्री. फिर हमें क्या करना है? इसका हाफ और फिर उसका हाफ करना है. तब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 75 डिग्री बनेगा और आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है. तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इसके स्टेप्स लिखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है या एक रे लेनी है जिसके ऊपर हमें एंगल पे बात करनी है. तो ये हमने एक रे ले ली. ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? 60 एंगल बनाना है. तो यहाँ मैंने कंपास रखा. आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेनी है आर्क, बहुत छोटी भी नहीं लेनी है. थोड़ा सा ध्यान से कि विजिबिलिटी हमारे पास अच्छी रहे. तो ये हमने आर्क बना दी, ये हमने घुमा दिया. फर्स्ट आर्क हो गई. यहाँ से इस वाले पॉइंट से फिर हम आर्क ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारी आर्क किसकी आ जाती है? 60 डिग्री की. तो ये हमारी 60 की आर्क आ गई. नेक्स्ट स्टेप से हमें क्या करना है? हमें 120 की आर्क लगानी है. ये हमारी 120 की आर्क होगी. ठीक है, 60, 120 दोनों आर्क्स हमने लगा दी. दोनों रे हम ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमें एंगल पता होना चाहिए. तो यहाँ से मैं रे ज्वाइन कर रही हूँ. ये फर्स्ट लाइन यहाँ से और ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पास की, ये रे हो गई हमारे पास यहाँ तक. सेकेंड यहाँ से और 120 वाली लाइन से पास करनी चाहिए. ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ स्केल. अब इन सब की नेमिंग दे देते हैं. ये है हमारे पास O, दिस पॉइंट इज B. ये यहाँ पे रे A देते हैं, जनरली A लिख देते हैं. ये हमारा पॉइंट होता है जनरली C. ये पॉइंट हम लेते हैं D. हो गया. यहाँ रे को नेम दे देते हैं, ये वाली रे को भी, इसको भी. यहाँ पे मैंने E लिख दिया और यहाँ पे मैंने F लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे कवर हुए 60 और 120 दोनों. अब 60 और 120 के बीच में कितना गैप है? आपको खुद पता है 60 और 120 के बीच में 30 का गैप है. तो इसको हाफ करूंगी तो मैं 30 आ जाएगा इधर से. तो पहले इसको हाफ कर लेते हैं. हाफ कैसे होगा? हाफ होता है जो हमारी ये CD वाली आर्क है, इसका हाफ, यानी कि COD पॉइंट से कंपास लेना है. C पॉइंट पे कंपास लिया, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट है. हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है तो मैं इतना ले लेती हूँ. हाफ से ज़्यादा है. ऊपर की तरफ एक आर्क ये बन गई. अब D पॉइंट से इस आर्क को कट कर देना है. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग पॉइंट ये हमारे पास आ गया है. इसको ज्वाइन कर देते हैं. O पॉइंट से ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था हमने इसको ज्वाइन कर दिया. तो ये देखो ये आपका 90 वाला एंगल बन गया. ठीक है, इसको नेमिंग दे देते हैं. यहाँ पे हमने लगाया एरो और इसको नेम दे दिया हमने P. हो गया, यहाँ से P हमारे पास 90 बन गया. अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो कटिंग पॉइंट है इसको भी Q दे देते हैं. अब पेंसिल देखना जो मूव कर रही है, ये पूरा 90 डिग्री, मतलब ये है 90 डिग्री. ठीक है, अब इसको भी मैं ब्रेक करूं तो BC मेरे पास बनता है 60 डिग्री और QC, सिर्फ QC की बात कर रही हूँ मैं, QC बनता है 30. तो ये 60 तो बन गया, प्लस में इस 30 का अगर हम हाफ कर दें QC वाले का तो हमारे पास 15 आ जाएगा. तो 60 प्लस 15 हमारा क्या हो जाएगा? 75. ध्यान से, BCs आर 60 डिग्री, ये BC 60 है, ये QC हमारे पास 30 है, सिर्फ Q से C तक. तो हमें क्या करना है? QC का हाफ करके 15 आ जाएगा और वो BC में ऐड कर देना है, वो हमारा बन जाएगा 75 डिग्री.
अब बात आती है कि क्यू सी का हाफ कैसे होगा। अगेन क्यू और सी पॉइंट पे कंपास रखना है, यहाँ पे रखा क्यू पॉइंट पे, ये हमारा हो गया क्यू पॉइंट। बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि ये इन्हीं पॉइंट से डिपेंड करता है कि हमारी फिगर सही बन रही है कि नहीं बन। अब देखो ये क्यू सी हमने आर्क ले ली, इसके हाफ से ज़्यादा लेना होता है, तो ये हाफ हुआ एग्जैक्ट, और ये इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ले लिया। अब ऊपर की तरफ आर्क मार्क करनी है, तो ध्यान से आपको आर्क लगानी है। ये हमने आर्क ले ली, क्योंकि ये सी पॉइंट से लेनी है आर्क, उससे कट होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ से ऐसे लिया। अब इस आर्क को कट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे कट हो गई। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो विजिबिलिटी आपको बहुत ही ईजिली दिख जाएगी। तो यहाँ डी पॉइंट से ये वाला जो कटिंग पॉइंट है, रेड में मैं बना रही हूँ, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर लिए है ताकि आपको ध्यान से दिखे। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ज्वाइन। इसको नेम दे देते हैं, इसको नेम दिया, यहाँ पी क्यू हम दे चुके हैं, तो ये आर हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एस नेम दे देती हूँ छोटे से पॉइंट को। तो ये हमारा जो पॉइंट बना यहाँ से, अब देखो, आप ध्यान से देखना, मैं मार्क कर रही हूँ, ये एस से और ये हमारा यहाँ तक पूरा सर्कल जो मैंने घुमाया है, ये हमारा बना 75। कैसे? ये जो छोटी सी आर्क है, ये तो बनी हमारी 15 डिग्री की। कौन सी आर्क? यहाँ से यहाँ तक, एस से सी तक, और ये बी से सी तक वाली जो हमारी आर्क आई, ये हमारी बनी 60 डिग्री। तो 60 प्लस 15 हमारा कितना बन जाएगा? 75 डिग्री। अब जो आपको मेजर करना है वो रेड वाला मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। अब देखिए, प्रोटेक्टर से मेजर करके ये हमारे पास प्रोटेक्टर आ गया, ये हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हुआ। आप देखो 80 और 75 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, 80 और 70 के बीच में है, तो हमारा एंगल क्या है? बिल्कुल 75 डिग्री है। तो ये हमने यहाँ से क्या किया? मेजर किया, और यहाँ से हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो बहुत ही ध्यान से नीटली आपको बनाना है, और बहुत ही ध्यान से आपको इसके स्टेप्स भी लिखने हैं, और मेजरमेंट करते टाइम आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट इधर उधर हो सकता है, 74 बने या 76, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे ज़्यादा अगर डाउट है तो फिर आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। वन मोर थिंग, अगर गलत हो जाता है तो उसको रब करके कभी मत बनाओ, रब करके वहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट नीट एंड क्लीन पेज पे आपको नीट एंड क्लीन फिगर बनानी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स। ये देखो, एक रफली सी फिगर हमने बना ली ताकि स्टेप्स लिखने में ईजी रहे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 90 डिग्री तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप्स हमारे आते हैं, यहाँ पे स्टेप्स लिखा। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ रे ओ ए। ओ ए रे मैंने ड्रॉ की, वो लिख दिया। फिर उसके बाद टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, अभी हमने कोई भी रेडियस ली है। ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ एट बी, ये हमने लिख दिया। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा? नाउ विद बी एज सेंटर, बी हमने क्या लिया? सेंटर। सेम रेडियस हमें लेनी है, सेम आर लिख रही हूं मैं, आर का मतलब है रेडियस। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क, जो हमारी प्रीवियस आर्क है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट सी। सिमिलरली अब विद सी एज सेंटर, सी एज सेंटर एंड सेम आर, ड्रॉ एन आर्क जो हमारी प्रीवियस आर को इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट डी। सी ओ डी दोनों पॉइंट हमारे आ गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है? सी ओ डी जो हमारे पॉइंट आए थे उनसे सी ओ डी के बीच में हमें 90 बनाना है। तो पहले तो उनको ज्वाइन किया था। ड्रॉ रे ओ ई पासिंग थ्रू सी, एंड कौन सी रे ली थी साथ में हमने? ओ एफ पासिंग थ्रू डी। ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है? 90 बनाना है। अब यहाँ से सबसे पहले आप देखो, हमने जो ये रे पास की, ये बन गया हमारा 60, यहाँ बी से लेके और यहाँ पे अगर हम बात करें सी तक, सी से डी तक, तो ये हमारा बना 120। तो ये चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज एंगल ई ओ पी इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा आया ए ओ ई, सॉरी ए ओ ई इक्वल्स टू ए ओ ई इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल
EOF इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी बाइसेक्ट, ये मैं लिख रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे, एंगल EOF ट्वाइस। कैसे ट्वाइस? 60 डिग्री है, उससे 30 में पहुंचेगा, 30 से फिर 15 पे पहुंच जाएगा, इसलिए हम ट्वाइस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आएगा, टेकिंग C, D एस सेंटर, हमने सेंटर लिया, विद रेडियस, क्या रेडियस ली है, विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ CD, ड्रॉ आर्क्स कटिंग एट P पॉइंट पे कट कर दिया। 7th पॉइंट क्या आ जाएगा, जॉइन OP। ठीक है, OP आने के बाद जो हमारा सिर्फ एंगल EOP बना वो कितना बन गया, 30 डिग्री। आप ध्यान से देखना, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एंगल EOP की, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो डॉटेड में किया, ये हमारा आ गया 30। अब बस इसका हाफ करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। नाउ वी बाइसेक्ट, अब हम क्या करेंगे, एंगल EOP को बाइसेक्ट करेंगे, दैट इज 30 डिग्री बाई 2 यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आएगा हमारा पॉइंट, मार्क Q वेयर OP इंटरसेक्ट्स द आर्क, जो आर्क को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, OP पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, टेकिंग Q एंड C एज सेंटर, QC एज सेंटर विद रेडियस, हमने क्या लेनी है, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ QC, ड्रॉ आर्क्स कटिंग एट R, कहाँ पे कट कर रही है, R पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, जॉइन OR। अब OR ज्वाइन करते ही हमारा वो एंगल कितना बन गया हमारे पास, 10 एंगल AOR इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री। अगर आप प्रोटेक्टर से भी मेजर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75 डिग्री। तो लास्ट में हम लिखेंगे ऑन मेजरिंग, हमने मेजर किया भी है, एंगल AOR बाय प्रोट्रैक्टर, हमारा क्या आया, वी गेट एंगल AOR इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो ये परफेक्ट वे है क्वेश्चन करने का, फिगर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्टेप्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट साइड में आपको फिगर बनानी है और लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं, जहां फिगर है उसी के साथ में ही दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। नोटबुक में आप कैसे भी कर सकते हो, बट एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ, राइट में फिगर और लेफ्ट में स्टेप होने चाहिए। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 105 डिग्री। अब ये तो आपको दिखने से ही पता चल गया होगा, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कैसे आएगा, 30 डिग्री का हाफ। ठीक है, अब 30 का हाफ, 30 खुद कैसे बनता है, 90 डिग्री प्लस जो 60 डिग्री आता है उसका हाफ, और फिर उसका हाफ हमें करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 105 डिग्री। तो बेसिक स्टेप क्या हुआ हमारा, 90 डिग्री बनाना हुआ और फिर उसका हाफ 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 ऐड करना हुआ। तो 90 डिग्री तो बहुत ही बेसिक हो गया। तो स्टेप्स में भी इस बार मैं 90 नहीं लिख रही हूँ, आपको खुद लिखना है। तो चलो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। अब 90 के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी रे हमने ले ली, यहाँ पे ये हमारी रे हो गई 90। तो हमें पता ही है कैसे करना है, हमें पहले तो एक पहले कॉम्पस ओपन करना है, अपनी मर्जी से आर्क लगानी है। मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में ईजी रहे, विजिबिलिटी अच्छी रहे। अदरवाइज ना आपको आर्क बहुत बड़ी लेनी है ना बहुत छोटी लेनी है। सेम कॉम्पस ओपन करके इस वाले पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से ये आर्क लगाई हमने 60 की, 90 के लिए तो 120 की आर्क भी लगेगी। तो यहाँ से हमारी आर्क आ जाएगी 120 की। फिर हमें क्या करना होता है, जो ये हमारे पॉइंट थे, जितनी आर्क अभी ओपन है, इसके हमें हाफ से ज़्यादा लेना है। थोड़ा सा मैंने ओपन किया, थोड़ा सा ये देखो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कंपास को फिक्स किया, ऊपर आर्क कट की, फिर ये वाला जो पॉइंट था 120 वाली आर्क थी, उससे उस आर्क को कट करना है। ये हमारी आर्क कट हो गई। यहाँ से ये देखो हमारा 90 डिग्री बन गया। तो ये हमारी लाइन आई 90 डिग्री की। 90 तो नाउ वी आर वेरी क्विक, क्योंकि हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये हमारा बन गया
90 डिग्री। अब 90 बनने के बाद सभी को नेमिंग दे देते हैं फटाफट। नेमिंग देने के बाद यहाँ से हमारे पास नेमिंग दी, सबसे पहले हमने ओ, नाउ देन हमें क्या लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे ए बी, जैसे हमने नेमिंग पहले दी थी ना, हम सेम दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हमारा वो पॉइंट था। इसको जनरली हम सी लिखते हैं, इसको हम डी लिखते हैं। यहाँ पे एरो लगा के हमने इस कटिंग पॉइंट को नेम दे दिया पी। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये देखो 90 बन गया। कौन सा है 90? यहाँ जो ये पी पॉइंट के साथ कट हो रहा है, इसको भी कुछ नेम देते हैं पहले, क्यू। तो आपका जो बी से क्यू तक है, जो एरो मूव करता हुआ दिख रहा है, ये हमारा 90 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें 105, यानी कि 90 से आगे जो है वो 15 डिग्री चाहिए। तो आगे वाली लाइन को भी ज्वाइन कर लूँ मैं, तो यहाँ से ओ से ये डी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमें इसको कट करना है। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे एरो लगा देते हैं, इसको नेम दे देते हैं एफ। पहले हमने इसको भी ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ भी ज्वाइन कर लो ताकि एज इट इज स्टेप्स हम लिख सकें, बाकी कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे हमने नेम दिया हुआ है ई, तो हमने नेम दे दिया ई। ठीक है, अब आप देखो जो हमारा ओ क्यू से और बी तक है, ये तो बन गया 90। 90 से इधर की तरफ हमें क्या चाहिए, 15 डिग्री चाहिए। अब क्यू से डी अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितना बना, 90 से 120 तक मूव करने के लिए कितना बना हमारे पास, 30। तो क्यू से डी तक हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मतलब हमें 30 का जस्ट हाफ चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्यू डी का हाफ करना है। क्यू डी का हाफ करते ही 15 आ गया, और 90 + 15 हमारा हो गया 105। तो अब क्यू डी का हाफ करते हैं कॉम्पस लेके। तो अब देखो डी पे मैंने कॉम्पस रखा, और क्यू तक तो हो गया मेरा ये आर्क। हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना होता है आर्क का, तो ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने कॉम्पस फिक्स कर दिया। अब लगाते हैं आर्क ऊपर की तरफ, ये हमारी आर्क लग गई। ठीक है, फिर इधर क्यू पॉइंट पे कॉम्पस रखे, उसी आर्क को हमने कट किया है। कंपास आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि एक हल्के भी पॉइंट से इधर उधर अगर हम करते हैं तो हमारी कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स में डिफर आ जाता है जब हम उसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा क्यू डी हो गया, यहाँ इसको नेम दे देते हैं, ये हमारा नेम हो गया आर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। तो हमारा कौन सा एंगल, इसको भी कुछ नेम दे दें या फिर ऐसे ही लिख देंगे। ये देखो, ये जो एंगल है बी से पहुंचता हुआ क्यू तक, मैं मार्क कर रही हूँ, ये ऐसे क्यू से बी तक, ये पिंक में जो पहुंचा है, ये बना हमारा 105 डिग्री। क्यों बना 105 डिग्री, क्योंकि हमारा 90 तो पहले ही था, और 90 में हमने क्या किया, 15 और ऐड कर दिया। ये छुटकू सा जो था, ये 15 और ऐड हो गया, और 90 हमारे पास पहले ही था। अब बस एज इट इज स्टेप्स लिखने हैं। अब एक चीज़ और रह गई, हमें प्रोटेक्टर से पहले मेजर करना है। तो यहाँ प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे पहले। ये देखो लाइन एग्जैक्ट आई, और बिल्कुल एग्जैक्ट 105 अगर आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट 100 और 110 के बीच में है, मतलब एग्जैक्ट 105। सो आवर क्वेश्चन इज परफेक्टली करेक्ट। अब बात आती है स्टेप्स की। अब तो स्टेप्स में क्या होगा, मैं स्टेप्स 90 डिग्री वाले नहीं लिख रही हूँ, वो आपको खुद लिखने हैं। आपको लिखना है एज इन क्वेश्चन 90 डिग्री, या फिर राइट स्टेप्स फॉर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। वो लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर भी लिखे हैं अभी। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 से पहले हमने क्या कर दिया, AOP को हमने 90 डिग्री दिखा दिया, और एंगल POD हमने बता दिया 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, नाउ वी बाइसेक्ट एंगल POD, दैट इज 30 डिग्री बाई 2, तो हमारे पास आ गया 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 8th स्टेप, टेकिंग Q एंड C कॉमा Q एस सेंटर, बस उसको बाइसेक्ट करना है विद रेडियस। हमें रेडियस क्या लेनी है, मोर देन हाफ ऑफ QC। ड्रॉ आर्क्स कटिंग एट R। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, जॉइन OR, बस बन गया हमारा एंगल। इतना इजी था। स्टेप्स तो अब आप लिख ही सकते हो, जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे लिखना है। तो AOR आया हमारा 105 डिग्री। ठीक है,
लास्ट में हमें क्या लिखना है, ऑन मेजरिंग, क्योंकि हमने मेजर भी किया है और क्वेश्चन में पूछा भी है, एंगल AOR बाय प्रोटेक्टर वी गेट, क्या मिला हमें, एंगल AOR इक्वल्स टू 105 डिग्री, हैंस वेरीफाइड, हैंस द क्वेश्चन इज वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द थर्ड पार्ट इज 135 डिग्री। 135 देखो कैसे आएगा, 135 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 90 तो अभी बनाया ही है और प्लस 45 मतलब फिर 90 का हाफ। 90 के बाद 90 कब आता है, 180 वाली आर्क पे, बस उसका हाफ करना है। स्टेप्स तो आप लिख ही लोगे, तो फटाफट क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले 90 ड्रॉ करते हैं। ये हमने कोई भी रे ले ली, इधर कंपास ओपन किया, अपनी मर्जी से जितना मन करे उतना ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ तक ओपन कर लेती हूँ ताकि आर्क हमें अच्छी दिखे। ये हो गई हमारी आर्क। फिर यहाँ पे पहुँचे, ये हमने लगाई ऊपर की तरफ 60 डिग्री की आर्क। नेक्स्ट हमने लगा दी 60 के बाद नेक्स्ट कौन सी आर्क बनेगी, 120 की। 120 के बाद कौन सी आर्क बनेगी, ऑब्वियसली 180 की। हो गई हमारी तीनों आर्क। उसके बाद अब क्या करना है, 90 बनाना है। तो 90 बनाना है तो ये वाली जो आर्क है इनका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो हाफ से ज़्यादा लेने के लिए पहले इनको मेजर करते हैं। ये मेजर हो गई हाफ से ज़्यादा, मार्क किया। अब इसको ऊपर की तरफ कट किया, फिर इधर से भी उस आर्क को कट किया। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया 90। देखो कितना क्विकली 90 बन गया हमारे पास, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये बना 90 यहाँ से हमारे पास, ये तो बन गया 90, ठीक है। अब 90 के बाद आपको दिख रहा है 90 से 180 की तरफ भी कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी 90 है। तो अब मेन टारगेट हमारा क्या है, इसको हाफ करना। तो अब इसको हाफ करते हैं। अब इसको हाफ करने के लिए क्या चाहिए, कॉम्पस चाहिए। तो कॉम्पस की एक टिप तो रखी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये घुमा दिया, इधर ओपन किया। आप देखो ये हमारी पूरी आर्क बन रही है। हमें तो हाफ से ज़्यादा लेना है, तो मैं इतना ले लेती हूँ। यहाँ तक मैं इसको क्लोज करती हूँ और ये बनी मेरी आर्क ऊपर की तरफ। अब इस वाले पॉइंट से जो 180 का पॉइंट है उससे उस आर्क को कट करना है। ये मैंने कट कर दिया। यहाँ पे इसको लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये हमारी लाइन बन गई जो हमने हाफ किया, ठीक है। तो हमारा 135 का एंगल कौन सा बनेगा, दिस एंगल इज द 135। जो आपकी पेंसिल मूव कर रही है ये एंगल 135 है। अब प्रोटेक्टर से मेजर भी करके देख लेते हैं। यहाँ हमने प्रोटेक्टर रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है। तो यहाँ से आप देख रहे हो थोड़ा सा ये लाइन से इधर है, तो इसको घुमाते हैं। ये देखो बिल्कुल लाइन पे है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 135 है, 140 और 130 के बीच में। देखा कितना इजीली बन गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अब मैं इसके नेमिंग लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। स्टेप्स आप लोग इसके खुद लिखोगे, जैसे हमने अभी तक किया है वैसे वैसे आपको स्टेप्स लिखने हैं। तो यहाँ पे नेम हम सबसे पहले ओ देते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं। उसके बाद इधर सी, यहाँ पे डी, इस पॉइंट को जनरली पी लेते हैं, इसको क्यू लेते हैं, एरो लगाया, यहाँ पे आर ले लिया, पी क्यू के बाद आर ही आता है। इधर ये वाली लाइन अगर हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से तो ये बनता है 180, इसलिए हम इसको ज्वाइन करके दिखा देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ भी एरो लगा दिया। उधर ए है तो यहाँ पे ए डैश लिख देते हैं, ठीक है। वहाँ पे बी लिया है तो बी डैश, ताकि समझने में इजी रहे और कोई रीज़न है नहीं। तो हमारा कौन सा एंगल बना, हमारा ये वाला एंगल बना 135 डिग्री। अब आती है बात स्टेप्स की। तो स्टेप्स बनेंगे आपके लिए TIY, ट्राई इट योरसेल्फ। स्टेप्स आपको खुद लिखने हैं। लास्ट में आप लिखोगे ऑन मेजरिंग, हमें क्या मिला, मेजरिंग एंगल, कौन सा एंगल बनाया हमने, AOR इक्वल्स टू 135 डिग्री, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।